हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और एनएलपी ट्रेनर हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर होने वाली। तो आइए शुरुआत करते हैं। कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि घर में कोई चीज खराब हो गई और आपने ये सोचा काम तो चल रहा है, देखते जब और ज्यादा बिगड़ेगा तो ठीक करवाएंगे, और कुछ समय के बाद वो बिल्कुल तरह से बंद हो जाता है, उसका कोई काम अब नहीं होता है, वो ठप पड़ जाता है। उस समय आपको कैसा फील होता है? और उसी में क्या होता है कि जब आप उसको ठीक करवाने के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, वो इंसान नहीं मिल रहा है, या कैसे भी करके वो चीज अब ठीक नहीं हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो कैसा रहेगा? क्या इरिटेशन आएगा, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा? डेफिनेटली आएगा। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब चीजें थोड़ी सी बिगड़ी हुई होती है तो हम उसको छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, बाद में करवाते हैं, और हम उसको पेंडिंग में रखते हैं, राइट? तो मेरे साथ भी कुछ चीजें ऐसी हुई थी कुछ समय पहले, और उसको मैं आपको शेयर करता हूं, और हम फिर चीजों को जोड़ेंगे और समझेंगे कि इसको हम लाइफ के साथ कैसे जोड़ के अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो वो ये था कि सबसे पहली चीज जो खराब हुई थी वो मेरी टू व्हीलर हुई थी, राइट? मैं रोड पे जा रहा था, अचानक बीच रास्ते में वो खराब हो गई। खींच के लेके गया, 4 4 पार्ट्स उसके चेंज करने पड़े, राइट? फिर 1 2 दिन के अंदर मेरा फ्रिज खराब हो गया, फिर आरओ खराब हो गई, फिर जो वॉशरूम है उसका जो पाइप है वो लीकेज करने लगा, जिससे सीलन बाहर आने लगी, पंखा खराब हो गया। और ये 1 हफ्ते के अंदर इतनी सारी चीजें एक के बाद एक खराब हो रही थी, पूरी तरह से बंद। तो मैं ये सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है। डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, इरिटेशन भी हो रहा था। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब चीजें बिल्कुल खराब हो जाती है ना, तो सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपके पास पैसे तो होते हैं उसको ठीक करवाने के लिए, कभी कभी उसको ठीक करवाने वाला इंसान नहीं मिलता, या सही इंसान नहीं मिलता है जो उसको सही से रिपेयर करते। तो ये सारी चीजें आपको और ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। अब फ्रस्ट्रेट होके या गुस्से में आके चीजें तो ठीक होने वाली नहीं ना, चीजों को तो ठीक करवाना पड़ेगा। तो जब उस चीजों को ठीक करवाया, तो फिर मैं कुछ समय के लिए बैठा और सोचा कि ये क्या सारी चीजें अचानक से खराब हो गई? मुझे लगा कि भाई एक के बाद एक चीजें खराब हुई है, पर क्या ये मैं देखूं ध्यान से, तो हर एक चीज, जितनी भी चीजें खराब हुई थी, हर एक चीज ने सिग्नल पहले दे दिया था कि भाई हाँ, मुझ में कुछ दिक्कत हो रही है। और मैं चीजों को इग्नोर कर रहा था। जब मैं टू व्हीलर चला था, कुछ दिक्कत हो रही थी, मैं चलो ठीक है, बाद में ठीक करवाएंगे। उसी तरह से आपका फ्रिज में भी वैसा था, आरओ के अंदर भी वैसा था, बाकी जो चीजें थी सब में चीजें वैसी थी। हम काम में बिजी, घर गृहस्थी में बिजी, बच्चे पाल रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इन सारी चीजों में बिजी। और फिर ये चीजें जब पूरी तरह से ठप हो जाती है, तो पता चलता है यार ये कितना इंपॉर्टेंट था मेरी लाइफ में, और इस पर मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था, राइट? तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से आसपास जो हमारे, हम जिन चीजों का हम क्या कहते हैं ना, संसाधन हमारे पास है जिसको हम यूज कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ को कितना आसान बनाता है। जब वो चीजें खराब होती है, जब हम उसको यूज नहीं कर पाते, तो हमारी लाइफ में उससे दिक्कत क्रिएट होती है। उसी चीज को हम अपने बॉडी में भी देखें कि बॉडी में भी तो हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे मन में भी तो ऐसा होता है। तो जैसे बाहर की चीजों में हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हो गया, बाकी चीजों में जब वो खराब होता है तो आपको सिग्नल देता है, राइट? वैसे ही हमारा बॉडी, हमारा जो फिजिकल हेल्थ है, वो भी हमको सिग्नल देता है। हमारा मेंटल हेल्थ भी हमें सिग्नल देता है कि चीजें खराब हो रही है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, इसको चेक करवाते हैं। हाँ भाई, दांत पे कीड़ा लग रहा है, हम इंतजार करते हैं पूरा दांत के सड़ने का कि उसको उखाड़ के बाहर फेंकना पड़े। तो ऐसा क्यों होता है? सवाल है कि आप नोटिस करें कि ज्यादातर लोग इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। वो वेट करते हैं चीजों का पूरा खराब होने का। क्यों? साथ साथ चीजों को रिपेयर नहीं करते। आपने नोटिस किया होगा ना, आपने देखा होगा आपके साथ भी, और आपके आसपास जो लोग उनके साथ भी है। और हम उसको बस ये कह रहे, मेरे अंदर तो चीजों को टालने की है, या ऐसा होता क्या करे, नेक्स्ट टाइम से करते हैं। समझिए, कुछ हमारे अंदर इनबिल्ट सिस्टम है। जैसे कि आप नोटिस करेंगे कि हमको नेगेटिव चीज सुनने में जितना ज्यादा मजा आता है,
पॉजिटिव चीजों में उतना हमको मजा नहीं आता है। आप न्यूज देखेंगे, जो चीजें नेगेटिव सुनाई जा रही है उस पर लोगों का ज्यादा ध्यान है, अच्छी न्यूज पे कम ध्यान है, राइट। तो हम जब अपने माइंड की तरफ देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि हम एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, चीजों को टालने का एक नॉर्मल सा हमारा एक पैटर्न है। हम उतना सिंसियरिटी से चीजों को ना साथ साथ ठीक करने में नहीं लगते, क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है, जिस तरह से हम बड़े हो रहे हैं, जिस तरह से हमको पालन पोषण दिया जा रहा है, वो सिस्टम ही ऐसा क्रिएट करता है कि हम चीजों की सीरियसनेस को उतना गहराई से नहीं लेते। जिस परिवार में इन चीजों को बचपन से ही सिखाया जाता, समझाया जाता है कि जब कपड़ा थोड़ा सा फटा हुआ है ना तो उसको सिल लो या उसको ठीक करवा लो, जब वो पूरा फट जाएगा तो पहनने लायक नहीं रहेगा, तो वो आदत डलवाते हैं कि थोड़ी सी चीजें ठीक हुई, खराब हुई, उसको ठीक करवाओ। तो ये चीज हम कैसे अपने अंदर लाएं, क्योंकि कुछ कुछ घर का सामान है, कुछ खराब हो गया, आपने उसको बाद में कुछ एक दो दिन की मशक्कत की प्रॉब्लम हुआ, फिर आपने उसको ठीक करवा लिया, वो अलग बात है। पर यदि आपके शरीर के साथ ऐसा कुछ हो जाए, चीजों को आप टाल टाल के कुछ ऐसी बड़ी बीमारी आपके अंदर लेके आते हैं, या अपने मन के साथ, तो सबसे ज्यादा जो इसका आज लोग यूज कर रहे हैं अपने लाइफ में, जो टालने वाला काम चल रहा है, वो बॉडी से ज्यादा माइंड का चल रहा है। आप नोटिस करके देखिए कि आज यदि आपको पेट में दर्द हुआ, बुखार हुआ, एक दो दिन तक आप रुकोगे, फिर तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवाएगा। पर आप नोटिस करके देखो कि आज आपका लोगों से बात करने का मन नहीं कर रहा, आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हो, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, आप थोड़ा एंग्सियस फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं अब मुझे जिस चीज से खुशी मिलती तो खुशी नहीं मिल रही है, घबराहट होती है, एक सोच बार बार आ रहा है, ओवर थिंकिंग। ये इन चीजों को लेके हम लोग कितना ज्यादा सीरियस होते हैं, और हम इसके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हम किसी के साथ जुड़ते हैं, बात करते हैं। नोटिस करके देखिए। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका आज बताने वाला हूं, यदि आप इन चीजों को यूज करेंगे तो आप अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने से पहले आप उसको सुधार सकते, उसको ठीक कर सकते हैं, राइट। तो करना क्या है, आप एक आदत डालिए, बहुत ही अच्छी आदत है, कि रात को सोने से पहले जो हम लोग रील्स देख के सोते हैं ना, कि हाँ चलो थोड़ा सा आराम करते हैं, हमने अपने कंफर्ट के साथ मोबाइल के रील्स को देखने को जोड़ दिया, अपने रिलैक्सेशन के साथ जोड़ दिया, स्ट्रेस को फ्री करने के साथ जोड़ दिया कि हाँ सोने से पहले थोड़ा सा देख के सोते हैं। उस चीज को साइड करके आप 10 मिनट के लिए क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। हाँ, यदि आपको लिखने की आदत है, अच्छी बात है, नहीं तो डालिए, एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और फिर बैठिए, आराम से बैठिए और सोचिए कि ऐसा क्या है मेरी लाइफ में अभी, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, क्या है जिसपे मुझे काम करने की जरूरत है। क्या मेरा बॉडी है जिसपे मुझे कुछ काम करने की जरूरत है, क्या कुछ ऐसा जो भी दिक्कत दे रहा है जिसपे मुझे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उसका लिस्ट बनाइए, और फिर उस पर एक एक्शन प्लान डेवलप करके डेडलाइन डाल दीजिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि आप देख रहे हैं ना कि आपको अभी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, राइट, आप मतलब चीजों को लेके अचानक से पैनिक फील कर रहे हैं। तो यदि आपको नहीं पता है कि इसको ठीक कैसे करते हैं, तो आप पता कीजिए कि ये दिक्कत हो रही है तो कैसे ठीक करें। बहुत सारे ऐसे जगह है जहां से आप पता कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है। अभी तो आप टाइप करके उसको पता कर सकते हैं, चाहे चैट जीपीटी हो, ऐसे बहुत सारे संसाधन जहां से आप पता कर सकते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है, राइट। पर क्या ये आपको सही सोल्यूशन देगा? क्या यहां से आपको सही जानकारी मिलेगी? तो आप देखिए कि क्या मुझे अभी किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ना है, क्या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, क्या किसी काउंसलर के पास जाना, जहां पे जाके मुझे पता करना, या आपको लगता है कि हाँ एक वीडियो देख के यहां से मुझे आइडिया मिल जा रहा है। पहले से भी आपको आइडिया है तो अच्छी बात है, यहाँ पे डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्प करता है आपको। तो मान लीजिए आपको पता है कि हाँ मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तो घबराहट तब होती है जब हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो कम होने लगता है, राइट। तो वहां पे डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्प करता है। तो आपने देखा कि हाँ मुझे ये दिक्कत हो रही, आपने क्या किया, आज अब मुझे क्या करना है, अपने एक्शन प्लान बनाया कि मुझे दिन भर में ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करना है। तो आपने क्या कर लिया, एक एक्शन प्लान बनाया, और आपने उसको डेडलाइन भी दे दी, टाइम सेट कर दिया कि हाँ सुबह को इतनी बार। अब आप उस प्रोसेस में लग चुके,
तो अब क्या हो रहा है कि जो आपको इतना घबराहट हो रहा था, आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया। पर हम क्या करते हैं ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में। एक तो पहली बात, दोस्तों की कमी हमारी लाइफ में बढ़ती जा रही है। एक जो क्वालिटी वाला फ्रेंड होना चाहिए वो नहीं है। हर कोई ढूंढ रहा है कि किस पे हम ट्रस्ट करें, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमको शेयर करना है, जो हम बताना चाहते हैं, जो फीलिंग्स चल रही है, वो हमको मिल नहीं रहे, तो वो और घुटन सा पैदा कर रहा है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस और अपने मेंटल जो आपका प्रोसेस है इसको समझें और उस पर खुद ही काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि हम जब वेट करते हैं ना कि कोई आए, कोई सुने, कोई समझे, इसका इंतजार करते करते हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीज बिगाड़ देते हैं, राइट। या तो आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा हेल्प लेने के लिए, या तो आपको खुद अपने आप को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा जिससे कि आप खुद इन चीजों को डील कर पाए। आपको आई थिंक चीजें समझ में आ रही है, तो आप ये प्रोसेस करें, आप इवेल्युएट करें, राइट ना। दूसरी चीज क्या करनी है, आपको पता है कि मैं एक साइंस प्रैक्टिस करता हूं, जी हाँ, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि माइंड का बेहतरीन साइंस है। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, बहुत सारे टेक्निक्स है इस साइंस के अंदर जो आपको बहुत जल्दी चीजों से बाहर निकालता है, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, एक टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं अपने आप को क्या करने के लिए, कंसिस्टेंट बनाने के लिए। कि जब आपने कोई चीज सोचा है कि आपको उसको करना है, तो बीच में कहीं वो टूट ना जाए, छूट ना जाए। उसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए क्या करना है, पूरा टेक्निक है। तो मैं क्या करूंगा, उस टेक्निक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। क्योंकि वो टेक्निक शेयर करने जाऊं, मैं करवाने जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वहां पे मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे आप कंसिस्टेंट हो सकते हैं किसी काम को करने के लिए। होता क्या है कि जब हम किसी चीज को प्रोकास्टिनेट करते हैं, हम चाहते हैं कि इसको कल पे करें, तो हम किसी पेन से बचना चाहते हैं या हम किसी प्लेजर की तरफ जाना चाहते हैं। नॉर्मली हमारा टेंडेंसी होता है कि हमको दर्द पसंद नहीं है, तो कोई चीज हमको दर्द दे रहा है, हमारे कंफर्ट जोन के अंदर घुस रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। या तो कुछ ऐसा जो मुझे बहुत ज्यादा प्लेजर दे रहा है, तो हम उसकी तरफ जाते हैं और इन चीजों को अवॉइड करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में से बता दिया, पर वहां पे मैंने इस वीडियो पर डिटेल बताया और प्रोसेस बताया कि सब मोडालिटी है हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर एक्चुअली प्रोसेस चीजें कैसे करती है। तो उसमें एक सब मोडालिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट है कि हम जब किसी चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारा माइंड क्या करता है, उसको कोडिंग करता है। से पता है, आपकी कंप्यूटर में जब आप कुछ लिखते हो तो कंप्यूटर को एक लैंग्वेज समझ में आता है, उसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, उसको सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज समझ में आती है। वैसे ही हमारे माइंड को सब मोडालिटी की भाषा समझ में आती है, जहां पे सबकॉन्शियस माइंड की हम जब बात करें तो उसको विजुअल चीजों को देख के, सुन के और फील करके समझ में आता है। तो ये लैंग्वेज जो जिस भाषा को समझता है, यदि आप उसी भाषा को यूज करें तो चीजें बहुत जल्दी समझी जा सकती है, राइट। जैसे कि आप मुझे सुन रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आप इसी लैंग्वेज को यूज करते हो या इस लैंग्वेज को अच्छे से समझते हो, तो आपके लिए ये समझना आसान हो रहा है कि मैं कह क्या रहा हूं। तो वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो में शेयर किया है, तो आप वहां पे उसको देख के चीजों को समझ सकते हैं। नॉर्मली मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा फाइनली कि आप अभी से उन चीजों पे ध्यान देना शुरू कीजिए कि जिसको आप देख रहे हैं कि हाँ इसमें मुझे काम करने की जरूरत है, ये बिगड़ रही है। आज ही वो टाइम है जहां पे आपको उस पर एक्शन लेना है, राइट। तो आई होप कि आपने कुछ सीखा है, तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जाके एक कमेंट करें कि हाँ मैं आज से ही एक्शन लूंगा। और देखिए कि जब ये कमिटमेंट कर रहे हो तो कितना आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा, कितना आपको बूस्ट मिलेगा कि हाँ अब मुझे एक्शन लेने की जरूरत है, मुझे उन चीजों को नहीं मैं छोड़ सकता जो कल जाके मेरी लाइफ को बिगाड़ सकती है, राइट। मैंने किताब लिखी है आप सभी के लिए। किताब का नाम है एक कदम जिंदगी की ओर, जहां पे मैंने सेल्फ डेवलपमेंट, NLP, साइकोलॉजी, बहुत सारी चीजों को यूज करके एक छोटी सी किताब लिखी है जो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप उसे खरीद सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये अवेलेबल है ऑनलाइन, राइट।
और फिर मैं फिर से मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।